नमस्कार, मैं आनंद और आप देख रहे हैं मेरे साथ मधुबनी लाइव। आज हम आए हुए हैं बासोपट्टी प्रखंड के मरिया पंचायत के कमलावाड़ी गांव में कदम चौक पे। यहाँ का ये बहुत पुराना रीति रिवाज है, आज से नहीं बरसों पहले से चला आ रहा है। 2500 साल हो चुके हैं। राधा अष्टमी पूजन यहाँ बड़े धूमधाम से किया जाता है और आज यहीं पे आए हुए देखने के लिए कि इस पूजा का क्या महत्व है। यहाँ के कुछ जानकारों से, यहाँ के समाज से मिलेंगे। यहाँ राधा पूजन समिति सर्व समाज के द्वारा यहाँ किया जाता है, बड़े धूमधाम से किया जाता है और आज इस पूजे का शुभारंभ होने जा रहा है। ये मंदिर की भव्यता है और हर वर्ष यहाँ के पूरे समाज के द्वारा चंदा कलेक्शन करके आपसी सहयोग से यहाँ पूजा बड़े धूमधाम से कराया जाता है। हम यहाँ इसलिए आए हुए हैं कि ये पूरे बासोपट्टी प्रखंड वरण मिथिलांचल का मधुबनी जिला का पहला ऐसा गांव है जहाँ पे भोजपुरी के अश्लील गानों का विरोध किया जाता है। मिथिलांचल के कल्चर द्वारा यहाँ पूजा पाठ किया जाता है और यहाँ के समाज को एक नया संदेश देने की हर वर्ष कोशिश की जाती है। यहाँ ये मंदिर का मुख्य द्वार है, फीता कटेंगे, भगवान के दर्शन होंगे और राधा अष्टमी कहा जाता है कि कृष्ण जन्माष्टमी के कुछ ही दिन के बाद में राधा अष्टमी पूजन किया जाता है। जितना महत्व कृष्ण जन्माष्टमी का है उससे कहीं ज़्यादा महत्व राधा अष्टमी का भी है और यहीं से ये वो फीता है यहाँ पे लगा हुआ है। शुभारंभ होगा, पंडित जी आ चुके हैं, मंत्र उच्चारण होंगे, वेद उच्चारण होंगे और वेदों उच्चारण के साथ में यहाँ भगवान के ऊपर जो मुख ढके हुए हैं उनका मुख खुलेगा और फिर यहाँ 3 दिन का कार्यक्रम चलना है। कैसे कैसे कार्यक्रम होंगे इनके बारे में हम यहाँ के जो प्रतिनिधित्व है, यहाँ के अध्यक्ष हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उनसे पूछेंगे। तब तक आपको भगवान के कुछ एक दृश्य दिखाते हैं। देखिए, ये वो मनोरम दृश्य है जिसे देखने के बाद मानव भाव विभोर हो जाता है। धर्म में यह एक अलग ही प्रथा है, मिथिलांचल की धर्म रीति है। हर धर्म को, हर पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। बस अब से कुछ ही क्षण के पश्चात जिसका बेसब्री से लोगों को इंतजार है वो पूजा का क्षण आएगा। जब तक कि ये रिबन कटे, भगवान का पूजन प्रारंभ हो, तब तक हम यहाँ के कुछ आम नागरिकों से जानकारी लेते हैं कि यह पूजन क्यों मनाया जाता है, इस पूजन का क्या महत्व है। सर, ये पूजन आप यहाँ कितने वर्षों से कर रहे हैं, इस पूजा का क्या महत्व है, इसके बारे में कुछ बताएं। ये पूजा हम लोग इस पूजे का ये 25वां साल है जी। 25 साल से कर रहे हैं सर? हाँ जी, 25 साल से हम लोग ये पूजा धूमधाम से मना रहे हैं जी और बड़े हर्ष उल्लास के साथ सारे ग्रामीण एकजुट होकर के इस पूजा को मनाते हैं जी। और इसमें 5 तारीख को मैथिली कार्यक्रम रखा गया है जी। जागरण का और 6 तारीख को मैथिली कार्यक्रम रखा गया है जिसमें मिथिला के सुपरस्टार गायिका श्रीमती जूली झा जी आ रहे हैं। सुश्री जूली झा 6 तारीख को जी। तो आप तमाम ग्रामवासियों से और तमाम आदमियों से आग्रह करते हैं कि 5 और 6 को यहाँ पधार कर इस प्रोग्राम का आनंद ले। किस तरह की तैयारियां आपने कर रखी है इस पूजा जी? हम इस पूजा के लिए बहुत सारे तैयारियां हैं। ये सारे ग्रामवासी जो है एकजुट होकर के सुबह शाम पूरे दिन इसी पूजा पाठ में लगे रहते हैं। हम लोग आज 1 महीने से तैयारी कर रहे हैं। 1 महीने से पूरे तैयारी में लगे हुए हैं। 1 महीने से 50 आदमी का कमेटी है, 50 आदमी एकजुट होकर 1 महीने से लगे हुए हैं। चलिए और कुछ लोगों से जानकारियाँ लेते हैं। राधा अष्टमी क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में कुछ बताएं। राधा अष्टमी इसलिए मनाया जाता है कि माँ भगवती हम लोगों को सारी मनोकामना पूर्ण करती है, इसलिए हम लोग 25 साल से मनाते आ रहे हैं। कितने आदमी को इतनी भारी मनोकामना को पूरा कर दिया है कि आस्था भगवान के प्रति हम लोगों को बहुत आस्था है। समाज को सर कुछ इस मेला से, इस पूजा से कुछ संदेश देना चाहते हैं आप लोग? हम लोग समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग एकजुट हो जाते हैं। जब भी मेला लगता है तो हमारे समाज के जितनी भी भेदभाव होता है सबको भुला करके मेला दिलों का आता है। इस तरह से आप लोग मेला लगाते हैं यहाँ पे और भाईचारा करना था। हम कितने दिनों का मेला रहेगा आपके गांव में? ये मेला 4 दिन का रहेगा। 4 दिन तक का मेला रहेगा जी। आइए, यहाँ से कुछ जनप्रतिनिधि भी बैठे हुए हैं। सर, आप बताएंगे यहाँ के पूजा के बारे में कुछ? जी बताएंगे। यहाँ हम लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। कई वर्षों से 25 वर्ष से लगातार ये पूजा मनाए जा रहे हैं। इस बार जो है सिल्वर जुबली मना रहे हैं आप लोग? जी जी जी, एकदम सिल्वर जुबली मना रहे हैं और सभी लोग मना रहे हैं। देखते हैं, तमाम ग्रामवासी भी इकट्ठा हो चुके हैं। अभी कुछ ही मिनट के बाद ग्राम पंचायत राज मरिया के मुखिया श्रीमती रंजू देवी के द्वारा इनका शुभारम्भ किया जाएगा। अभी हम लोग इसी के इंतजार में खड़े हैं और यही समाज को हम लोग संदेश देना चाहते हैं। अभी तक वो आई नहीं है।
उनका हाँ, आगमन हो कुछ रहा ही है। मिनट बाद आने वाली है, बस अच्छा, कुछ उनका ही मिनट आगमन बाद। होना है। जी जी, इसीलिए आप लोग सब यहाँ एकत्रित होकर उनके इंतजार में जी। रुके हुए हैं कि कब वो आए और कब रिबन कटे और पूजा प्रारंभ हो। जी जी जी, एकदम सही बात है। और हम लोग सभी लोग एकजुट होकर लगाते हैं, इसलिए कि सब में प्रेम और सद्भावना जगी रहती है। जी। एक साथ मिलकर लगाते हैं, समाज में एकता भी बना रहता है इससे, इसीलिए हम लोग ये मेला का आयोजन करते हैं सर। प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं यहाँ के और मुखिया प्रतिनिधि हैं, इनसे जानकारी लेंगे कि इस पूजा का क्या महत्व है और इनके बारे में क्या विशेषता है, इनके बारे में जानकारी लें। सर, पूजा की क्या महत्व है, क्या विशेषता है यहाँ पे? ये राधा मैया पूजा जी। हम लोग जो मना रहे हैं 25 वर्षों से मना रहे हैं, बहुत शांतिपूर्ण स्वभाव से मना रहे हैं। मैया की कामनाएं हैं जब से हम लोग ये राधा मैया के उत्थान के इस गांव में कमलाबाड़ी में, उससे मेरे कमलाबाड़ी के सभी ग्रामवासी बहुत खुशहाली की ओर जा रहा है। एकता की संबंध सो भाईचारे की संबंधता में का संबंध बढ़ता जा रहा है। हम लोग बहुत अच्छे तरह से जी रहे हैं। राधा मैया की कृपा से हमारे गांव की सभी चीज़ बहुत खुशहाली की ओर जा रहा है, शांतिपूर्ण ढंग से मना रहे हैं। साथ ही मिथिला की पावन धरती पर राधा मैया की ये मेला हम लोग 25 वर्षों से मना रहे हैं और यहाँ मैथिली प्रोग्राम करते हैं। हम लोग खासकर भोजपुरी गाना को सख्त विरोधी है। भोजपुरी के अश्लील जो गाना है उसके विरोध में है, सख्त विरोध है। आज तक 25 वर्ष तक बीत गया, लेकिन यहाँ तक न ऑर्केस्ट्रा हुआ न सिर्फ मैथिली प्रोग्राम। और एक फर्स्ट ड्रामा का प्रोग्राम रखता है, जो ड्रामा देखकर बच्चे को शिक्षा मिले, मेरे बच्चे आगे बढ़े और मेरा समाज का सभी आदमी भाईचारे। हम लोगों को भी बहुत सारी जानकारियाँ पता चली कि आपने प्रखंड अंतर्गत ये पहला ऐसा गाँव है कदम चौक का, ये कमलाबाड़ी मढ़िया कमलाबाड़ी, एक मढ़िया कमलाबाड़ी का संगम चौक है ना, कदम चौक की संगम चौक, कदम चौक है। यहाँ पे हम लोगों को पता चला कि आप लोगों का पहला ऐसा गांव है जहाँ पे मिथिलांचल के रीति रिवाज को आप बढ़ावा देते हैं। सर, यहाँ पे भोजपुरी के जो गाना ही नहीं चलते हैं तो क्या फिर आम पब्लिकों में हो हल्ला हुड़दंग नहीं होता इस टाइप के? एकदम नहीं होता है, क्योंकि ऐसा शांति सोच कहीं नहीं रहता है। अगर किसी प्रकार का कोई त्रुटि होता है तो हम 25-30 कमेटी का सदस्य है, हम लोग अपने तात्पर्य रहते हैं, उसको शांतिपूर्ण से सुलझाव लेते हैं। और एक तो प्रकार का है कि कुछ इस तरह की त्रुटियां होती ही नहीं है। प्रशासन का भी कोई व्यवस्था रहता है? प्रशासन का कोई व्यवस्था नहीं। आप लोग खुद प्रशासन की जिम्मेदारी संभालते हैं? हम लोग खुद प्रशासन की जिम्मेदारी संभालते हैं कि हमारे गांव का मेला है, हम लोग ने इतना खर्च करके मेला लगाते हैं तो मेरा जिम्मेदारी रहता है कि मेला में शांतिपूर्ण ढंग से बीते और शांति से करो ना। हम बासोपट्टी प्रखंड और जयनगर प्रखंड और सभी जनप्रतिनिधि और ग्रामवासियों से हम यह आशा उम्मीद रखेंगे कि जिस प्रकार हम लोग भोजपुरी गाना का सख्त विरोधी है, उसी प्रकार वो लोग भोजपुरी गाना नहीं, क्योंकि भोजपुरी गाना एक ऐसी है समाज की कुरीतियाँ फैला देती है, भ्रष्टाचार फैला देती है। इसीलिए हम उन लोगों से विनती करते हैं, नम्र निवेदन करते हैं कि वो लोग भी अपने यहाँ कहीं भी मेला का आयोजन होता है मैथिली कार्यक्रम रखे, शांतिपूर्ण से, भोजपुरी कार्यक्रम नहीं रखे। इसके लिए हम सदा आभारी है उन लोगों से। आपका परिचय सर? मेरा नाम हुआ सत्यनारायण दास, मैं मढ़िया पंचायत का वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि। ये हमारे साथ अभी यहाँ के मढ़िया पंचायत के वर्तमान जनप्रतिनिधि थे, यहाँ के मुखिया थे। कहा जाता है कि मुखिया जो होता है, जो प्रधान होता है, वो गांव का बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति होता है। और उन्होंने ये संदेश देना चाहा है अपने इस गांव की ओर से, अपने इस समिति की ओर से, कि हम भोजपुरी के विरोधी नहीं हैं, भोजपुरी के अश्लील गानाओं के विरोधी हैं। सारे युवाओं से निवेदन किया है कि जहाँ जहाँ भी ऑर्केस्ट्रा होता है, जो भी कार्यक्रम होता है, वहाँ पर आप भोजपुरी के अश्लील गानाओं का विरोध करें, ताकि हमारा समाज और हमारा युवा वर्ग आगे बढ़ सके। क्योंकि भोजपुरी की जो अश्लील गानाएं हैं, इससे कहीं ना कहीं समाज में अश्लीलता फैलती है, अभद्रता फैलती है। और यही संदेश ये देना चाहते हैं राधा अष्टमी के इस शुभ अवसर पर।